जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीम निशा पर। फोर्सेस की जो नौकरी है या कहें जो फौज में आप अपनी सेवाएं देकर आते हैं, वो आपको एज अ पर्सन कैसे बदलता है, कैसे वो आप में चेंजेस लेकर आता है, उसकी कुछ मैं पर्सनल स्टोरीज आपसे शेयर करूंगा। हो सकता है कि कुछ स्टोरीज बहुत छोटी लगे, बहुत छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस लगे, बट वो एज अ पर्सन आपको कितना इन्फ्लुएंस करते हैं वो मैं आपको यहां पर बताऊंगा। देखिए, कुछ कुछ चीजें फौज की नौकरी में ये कही जाती हैं, मतलब जब आप शुरुआत में जाते हैं तो एक बात कही जाती है कि बी एन ऑफिसर फॉर 5 years, बी अ विनर फॉर लाइफ। अब जब एक स्टेटमेंट को सुनते हैं तो ठीक है, मतलब ये बाकी जगह के लिए भी लागू हो सकता है, बट मैं फोर्सेस की ही बात क्यों कर रहा हूं। फोर्सेस में ही जो वो एक्सपीरियंस है वो आपको शेप अप कैसे करता है, कैसे बदलता है, इसके बारे में मैं कुछ छोटे छोटे स्टोरीज आपके सामने रखूंगा। मसलन सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो जब आपका कमांडो कोर्स होता है, कॉम्बेटेंट लीडरशिप कोर्स होता है, तो उस समय पर लाइक जो हमारा कमांडो कोर्स था वो बेसिक ट्रेनिंग के थोड़ा समय के बाद हुआ। अब ये जो है, इस टाइम पीरियड में जो बैच है वो बॉर्डर पर कंपनी कमांडर रह चुका है, असिस्टेंट कमांडेंट। एज अ असिस्टेंट कमांडेंट आप कंपनी कमांडर की ड्यूटीज कर चुके हो। जब आप वापस आते हो कमांडो कोर्स में तो एक फाइनल रन होता है या कह लीजिए एक रेस होती है जो आपको कंप्लीट करनी रहती है, वो है 25 किलोमीटर की। आई एम टॉकिंग अबाउट बीएसएफ कमांडो कोर्स। और उसमें जनरली अराउंड 15 kg का वेट रहता है, 6 से 7 kg की राइफल रहती है, तो 21-22 kg आप मान लीजिए वेट है जो आपको लेकर चलना है। एंड यू हैव टू रन फॉर 25 kilometers। आई स्टिल रिमेंबर दैट रेस स्टार्टेड एट 2:45 AM, सुबह के 2:45 बजे। और वो 6 बजकर जो है 17 मिनट, ठीक है, तो लगभग 3 घंटे 27 मिनट मेरे को जो है उसको कंप्लीट करने में लगे। 6:13 मिनट, सॉरी, ठीक है, तो 3 घंटे 27 मिनट। आई स्टिल रिमेंबर आई हैड अ डिस्कशन विद उस्ताद के, लाइक वी वर कंपनी कमांडर, वहां पर आपको गाड़ी भी मिल रही है, सिक्योरिटी एड है, जो है तामझाम है, ड्राइवर है, सब कुछ है। तो हमने कहा कि यार ऑफिसर थोड़ी ना इतना दौड़ता है, मतलब ऑन अ लाइटर नोट के। बट what Ustad said, that remained in my head. He said कि this is not a physical thing, ठीक है। ये अगर आप ये सोच रहे हैं कि 25 किलोमीटर फिजिकल आप 3.5 घंटे दौड़ के आए, और ये जो रेस है, जब भी लाइफ में आप लोएस्ट फेज में होंगे और जब भी आपने रेस शुरू करी थी तब आपको ये लग रहा था कि मैं नहीं कर पाऊंगा इसको, ये नहीं हो सकता, मतलब इतना वेट लेके इतना किलोमीटर मैं नहीं दौड़ पाऊंगा। और कई बार बीच में आपका मन क्या होगा कि रुक जाते हैं, छोड़ देते हैं, ठीक है, कुछ नहीं होता। बट आपने अपने आप को पुश किया, तब आपको जब भी आप लोएस्ट फेज में होंगे तब आपको ये याद आएगा कि अगर आप ये कर सकते हैं ना तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आप अपने आपका शरीर और जो आपका दिमाग, शरीर आपका कहेगा कि बस नहीं, बट आप अपने दिमाग से बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ये आपकी फिजिकल जो है रेस नहीं थी, या फिजिकल स्ट्रेंथ को नहीं मेजर कर रहा है, ये आपकी मेंटल स्ट्रेंथ को मेजर कर रहा है, ठीक है। एंड जब व्हेन आई स्टार्टेड, लाइक व्हेन आई लेफ्ट बीएसएफ, देन आई जॉइंड ग्रेड अप, देन बायजूस, स्टार्टेड विद माय ओन इनिशिएटिव। मेनी पीपल सेड कि अकेले से नहीं हो सकता, अकेला नहीं कर सकता, अकेले से सारा कुछ मैनेज नहीं होगा। सो दैट वाज अ चैलेंज, आई एक्सेप्टेड। देयर वर लो फेजेस व्हेन यू फील कि यार हाँ एक्चुअली में मैं कहीं एक बहुत बड़ा चैलेंज तो मैंने अपने आप पे नहीं ले लिया, सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाना, उसमें मास्टरी करना, ठीक है। इवेंचुअली आई 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 वाज लाइक, मैं अपने और कोर्सेज भी करता रहा साथ साथ में। इन द मीन वाइल मैंने एलएलएम कंप्लीट किया, एमए हिस्ट्री कंप्लीट किया। सो ये सारी चीजें जो हैं, लाइक वेन एवर आई एम इन टू माई लो फेज आई रिमेंबर दैट कोट, ठीक है, वो आज भी मेरे को मोटिवेट करता है। सेकेंड एग्जाम्पल आपको देता हूं। देखिए, छोटा सा है कंसेप्ट के, फाइनेंशियल लिटरेसी की बात चल रही थी फौज में कि फाइनेंशियल जो ट्रूप्स हैं उनको फाइनेंशियली लिटरेट किया जाए। तो आई रिक्वेस्टेड एसबीआई मैनेजर, ठीक है, ब्रांच मैनेजर इन द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, तो कि सर आप आइए और आके जो है आप जो है उनको ट्रूप्स को बताइए,
ठीक है, फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में, उसमें बेसिकली इवन उनको स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स के बारे में, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस क्या हैं अपार्ट फ्रॉम द प्रॉपर्टी एंड गोल्ड, ठीक है, ये सारी चीजें, ताकि वो एक बेटर डिसीजन ले पाए। इट वाज नॉट कि टू टेल देम कि आप इसी में इन्वेस्ट करो, बट टू गिव देम द ऑप्शंस, ठीक है, टू मेक देम अवेयर ऑफ द ऑप्शंस। चलो, ये तो हो गया कि व्हाई वी इनवाइटेड दैट पर्सन। एंड जो बॉर्डर आउटपोस्ट थी, ठीक है, एक जो छोटा टाउन है, वहां से लगभग 15 किलोमीटर आगे था। एंड व्हेन ही केम टू माय प्लेस, उसको ये लग रहा था वो जो टाउन है दैट इज द बॉर्डर एरिया, वो बॉर्डर है, बट उसके बियॉन्ड 15 किलोमीटर तक जो है आपकी बॉर्डर आउटपोस्ट थी। आई एम टॉकिंग अबाउट त्रिपुरा। द फर्स्ट थिंग ही एंटर्ड एंड ही सेड कि सर, मैं, वी यूज्ड टू कॉल ईच अदर सर, ठीक है, कोई हायरार्की नहीं है, तो इट वाज लाइक म्यूचुअल रिस्पेक्ट। ही सेड कि सर, मैं त्रिपुरा का रहने वाला हूं, त्रिपुरा में मेरी सारी पढ़ाई हुई है, ग्रेजुएशन त्रिपुरा में हुई है, देन आई क्लियर्ड एसबीआई पीओ, और मेरा त्रिपुरा में ही जॉब लगा, नाउ आई एम ब्रांच मैनेजर। मेरे को भी नहीं पता था कि त्रिपुरा में ये जगह भी है। इट वॉज सच अ फार फ्लंग एरिया, एंड आई रियली सैल्यूट ऑल ऑफ यू, ठीक है, आप इस एरिया में सर्वाइव कर रहे हैं। और नेक्स्ट टाइम जब भी कोई फौजी मेरे ब्रांच में आएगा, आई विल मेक श्योर कि मैं उसको जितना कंफर्टेबल हो सकता है उसको उतना कंफर्टेबल कराऊं। एंड दैट वाज द, आई वुड से, यूरेका मोमेंट फॉर मी। एंड आई सेड कि चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप इतना भी कर लेंगे, सो आई वुड से कि ये इन अ वे डूइंग अ नेशनल सर्विस। दो, हर कोई व्यक्ति अपने जगह पर जो अच्छा काम कर रहा है, ईमानदारी के साथ कर रहा है, वो नेशनल सर्विस कर रहा है, बट एक कंपैशनेट होना फौज को लेकर, उनके डिफिकल्टीज को लेकर, ये आपको फौज बताती है। और जब आप वो लिव्ड एक्सपीरियंस खुद लेकर आते हो, तब एक नेक्स्ट लेवल ऑफ रिस्पेक्ट रहती है। दो, वी ऑलवेज रिस्पेक्ट, हमें बचपन से वो पढ़ाया गया है, सिखाया गया है, बट जो जब आप वहां जाकर देखते हो स्ट्रगल, दैट वाज अ नेक्स्ट थिंग। तीसरा केस, रात में, लाइक देयर वाज समवन नॉकिंग ऑन माय डोर। ही सेड कि सर आप आइए, हमने 3-4 लोगों को पकड़ा है। पकड़ा क्या मतलब, 3-4 लोग गांव के थे, वो मतलब जंगल का एरिया है, बहुत डेंस एरिया है, सो वो कुछ सामान लेके जा रहे हैं। सो जस्ट थिंक ऑफ इट के टोकरी है, जैसे टी लीव्स में आप देखते हैं कि यहां पर सर से बांधा होता है, पीछे टोकरी है, तो उसमें सब्जियां हैं। एंड कहीं ना कहीं शायद डाउट है कि सब्जियों के नीचे कुछ ऐसा कोई इलीगल आइटम्स तो नहीं है, ठीक है जी। सो आई वेंट देयर, ठीक है, पूरी टीम थी, वी सर्च, देयर वाज नथिंग रॉन्ग। देन आई इंक्वायर्ड कि भाई रात के टाइम पे इतना घना जंगल, और जो है इट्स नॉट सेफ, आप यहां से ये कहाँ लेके जा रहे हैं। एंड देन दे सेड कि सर, हम उस एक पर्टिकुलर गांव से हैं, और ये जो सब्जियां हैं, एक जो मार्केट है, जो मैं आपको टाउन की बात बता रहा था, उस टाउन में 15 किलोमीटर वॉक करके जाएंगे, और वहां पर सुबह मंडी लगेगी, और उसमें ये सब्जियां बेचेंगे। और मतलब आई स्टिल रिमेंबर दैट व्हेन आई केम टू माय रूम, आई नरेटेड द होल, मतलब लाइक आई रोट डाउन द होल स्टोरी इन माय डायरी, क्योंकि मुझे ये लगा कि 4-5 लोग जो हैं, वो पूरे तरीके से सब्जियां लेकर एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि कुछ पैसे कमा सकें। तो आज के समय पर जब भी मैं कोर्स लॉन्च करता हूं, या प्राइसेस डिसाइड करने की बारी आती है, तो कई बार ये चर्चा होती है कि उसका प्राइस क्या रखा जाए। जैसे ncrtquiz.com जब हमने लॉन्च किया, और उसमें 10,000 से ज्यादा क्वेश्चन, तो आई ट्राइड माई बेस्ट के आई वॉज हैविंग डिस्कशन विद माई टीम कि इसका प्राइस जो है हम एक बेयर मिनिमम रखेंगे, सो दैट एवरीवन कैन अफोर्ड। बट दे सेड कि सर, ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, एंड बहुत अच्छा है, बहुत समय लगा है, बहुत वैल्यू एडिशन है, एंड वी कैन कीप द प्राइसेस हायर। और क्योंकि कम प्राइसेस में ये भी होता है कि जो है, बहुत लोगों को लगता है कि क्वालिटी नहीं है। एग्जैक्टली द 1, 2 to 3 स्टूडेंट्स टोल्ड मी द सेम थिंग 2 months लेटर,
कि सर हमने क्वेश्चंस किए, बहुत अच्छी क्वालिटी क्वेश्चंस हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, और हम मान भी नहीं सकते कि इस प्राइस पे कोई टेस्ट, इतने अच्छे टेस्ट प्रोवाइड कर सकता है। सो द आइडिया ऑफ द होल स्टोरी इज, मैं उन मोमेंट्स को, एक दो स्टोरीज और हैं इसी से रिलेटेड, मैं उन मोमेंट्स को याद करता हूं, दैट लाइक आई एम बिलोंग टू पंजाब, मैं चंडीगढ़ पढ़ा, दिल्ली पढ़ा, तो ठीक ठाक एरियाज देखे, जिस लेवल की गरीबी मैंने वहां देखी, दैट दैट रियली शुक मी फ्रॉम इनसाइड। और मैं आई ऑलवेज इंश्योर कि जब भी मैं कोई चीज करूं, रिसोर्सेज आर इंपॉर्टेंट, नो डाउट अबाउट इट, बट आई विल मेक इंश्योर कि वो जो है अफोर्डेबल हो टू द एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ दिस कंट्री। ठीक है, तो ये जो है वो आज भी आपके कहीं ना कहीं मन में, कहीं दिमाग में वो चल रहा होता है। I still remember another story related to this only, the same place, that there was a PF and PV malaria, Plasmodium falciparum, Plasmodium vivae, और वो इतना खतरनाक मलेरिया है उस पर्टिकुलर रीजन में। आपने कई डॉक्यूमेंट्रीज में देखा होगा, नेट वेट पहन के जाते हैं, एंड द लोकल पीपल डोंट हैव लाइक मच ऑफ अ प्रोटेक्शन, एंड वो जब मच्छर काटता है उसका जो इंपैक्ट है वो घंटों में बहुत ज्यादा दिखाई देता है, मतलब वो मल्टीप्लाई होता है। सो 2 year old kid गर्ल सफरिंग फ्रॉम दैट मलेरिया, तो वो छोटी सी हमारे पास एक किट होती थी जिसे वो पता लगता था कि पीएफपीवी मलेरिया अगर सर्टन जो है लेवल से ज्यादा है तो उसमें वो डिटेक्ट करता था। जरूरी नहीं कि वो हमेशा डिटेक्ट करे, बट एक सर्टन लेवल से ज्यादा तो उस किट में आ जाता था। एंड जो वहां पे कह लो कि रिप्रेजेंटेटिव था हमारा, एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव टाइप, ठीक है, मतलब उसने कहा कि हाँ सर, ये जो है जिसको पीएफईवी दोनों है और बहुत सीरियस कंडीशन है, बहुत हाई टेम्परेचर है, मतलब शी शुड इमीडिएटली रीच द हॉस्पिटल। तो आई लाइक वहां पे जो लोकल भाषा थी पोक ब्रोक, जो वहां की ट्राइबल भाषा है, वो मुझे वो नहीं आती थी, बट वन ऑफ आर ट्रूप्स, तो मैंने वो कहता ना, वो ही वॉज एक्टिंग एज अ ट्रांसलेटर, तो मैंने उनके थ्रू उनको बोला कि आप इनको बोलिए कि जो हॉस्पिटल है वो ज्यादा दूर नहीं है, 1.5 घंटा लगेगा यहाँ से, आप मेरी गाड़ी लेकर जाइए, आई विल सेंड द ट्रूप्स, तो वहां पे इसका इलाज कराइए, मैं डॉक्टर से भी बात कर लूंगा वहां पे। देन शी सेड कि नहीं, 2-3 दिन लगेंगे, फिर हम जो है क्या खाएंगे उस टाइम पे, तो हमने कहा कि भाई हम आपको कुछ पैसे भी दे देंगे, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है, विल मेक द अरेंजमेंट्स। एंड देन शी सेड कि नहीं, आप जो दवाई है यहीं दे दो, जो होगा। और जो लास्ट सेंटेंस था, दैट दैट रियली शुक मी, नहीं तो फिर जो है कोई बात नहीं, आई होप यू अंडरस्टैंड दैट दैट स्टेटमेंट। एंड आई वाज लाइक कि क्या करा जा सकता है इन दैट कंडीशन, क्योंकि एक छोटा सा बच्चा आपके सामने है। तो वो जो एक्सपीरियंसेस हैं वो लाइफ में, आई डोंट नो अलग अलग जॉब्स में, बट फोर्सेस जो हैं वो आपको एक इतना फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस देते हैं उन जगहों का जहां तक इवन बेसिक्स भी नहीं पहुंचे हैं। कुछ और छोटे छोटे एग्जांपल आपको देता हूं। वन ऑफ माय बैचमेट, ही वाज इन द बीएसएफ इटसेल्फ बिफोर जॉइनिंग एज असिस्टेंट कमांडेंट। तो छोटा सा पॉइंट है, मतलब हो सकता है आपको थोड़ा हंसी भी आए। ही ऑलवेज यूज टू डू लाइक इन द इवनिंग, ट्रेनिंग कंप्लीट जब हम करके आए, रूम में आए, तो वो बाल्टी जरूर भर लेता था, पानी की बाल्टी जो है उसको भर लेता था। तो आई यूज टू से कि यार बाल्टी भरने की क्या जरूरत है, टंकी है ऊपर, बढ़िया टंकी है, सुबह उठेंगे आता है पानी, भाई ये क्या होता है कि बाल्टी भर के रखनी। कहता नहीं, फौज का बेसिक वो है, एक सिखलाई है कि पानी भरा होना चाहिए। भाई रात में कुछ भी हो जाए, टंकी क्रैक हो जाए, कुछ पानी लीक कर जाए, कुछ भी हो सकता है, तो यू शुड हैव सम वाटर विद अस, जिसमें सुबह हम जब उठें तो जो बेसिक नेसेसिटी के लिए हमें पानी चाहिए वो हमारे पास होना चाहिए। ठीक है, तो ये वो उसकी एक ड्रिल थी, मतलब वो लाइक यूज टू फिल द बकेट। ठीक है, तो आई यूज टू से यार मतलब ठीक है। बट ऐसा ही हुआ जब हमारी पासिंग आउट परेड थी, उससे एक दिन पहले जो है वो
प्रॉपर उसी तरीके से पूरी की पूरी ड्रिल होती है पासिंग आउट परेड की, कि जो है एक्चुअल पासिंग आउट परेड वाला ही पूरा जो है सीन किया जाता है। उस दिन यही हुआ, पानी नहीं था टंकी में। सुबह उठे तैनी सेट देखो, तो अब वो कहीं ना कहीं मेरी भी सिखलाई में चला गया कि दैट यू शुड ऑलवेज हैव सम वाटर। ठीक है, आप बेशक आपके घर में बहुत अच्छी टंकी लगी है, सब कुछ है, बट थोड़ा पानी आपके पास होना चाहिए। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें, ये लाइफ की जो बहुत ही माइनर चीजें हैं, ये आपको जो फौज सिखाती है और आपको जो सेंसिटिव बनाती है टुवर्ड्स ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, और जो वो आपको एक्सपीरियंस और कुछ चीजें, जैसे कहते हैं कि भाई फौज में हम कहते हैं कि भाई जो सैलरी है, सैलरी स्लिप, आजकल आपको कहा जाता है कि यू आर नोन बाय योर वर्थ। ठीक है, फिजिकल फिटनेस जो आपकी जॉब का पार्ट है, जिसके लिए लोग हजारों रुपए खर्च करते हैं, वो आपको नेचुरली मिलता है फिजिकल फिटनेस। और फिजिकल फिटनेस से मतलब नहीं डोले शोले, इट इज एजिलिटी। ठीक है, इट इज जो कह सकते हैं कि आप अलग अलग क्लाइमेट्स में सरवाइव करते हैं, अपने आप को अडेप्ट करते हैं, वो चीज आपको वहां पर सीखने को मिलती है। अगेन इससे क्लाइमेट से एक और एग्जांपल याद आ रहा है, पानी का। त्रिपुरा में लाइक द पानी जो पीने का पानी है, ठीक है, वो एक कह लीजिए एक नाला कह लीजिए, स्टोर कह लीजिए। ठीक है, एक वहां से काले रंग का पानी। ठीक है, मतलब आप देख के उसको यू कांट इवन थिंक ऑफ इट कि ये पीने लायक कैसे बनेगा। उसको फिर एक बहुत बड़ा कंटेनर है, उसको 5-6 घंटे उसको बॉईल किया जाता था। ठीक है, फिर उसमें से पूरी इंप्योरिटीज रिमूव की जाती थी, फिर उसको ठंडा किया जाता था, फिर उसको छाना जाता था, फिर एक फिल्टर में डाला जाता था, फिर दूसरे फिल्टर में डाला जाता था, फिर जाके वो पीने लायक बनता था। ठीक है, तो ये मतलब आज जो पानी आपने लेकर आए वो लाइक 2 दिन बाद जाकर ठीक पीने लायक बनेगा। 2 लोग सिर्फ इसीलिए डेडिकेटेड हैं कि वो पानी है उसको पीने लायक बना सके, उसको पोर्टेबल बना सके। एंड व्हेन आई वेंट फॉर द फर्स्ट टाइम, आई हैव माय सीनियर, ठीक है, ओवर देयर वाज असिस्टेंट कमांडेंट ओनली, कंपनी कमांडर। एंड हम चाय पी रहे हैं तो पहले पानी आया, उसमें थोड़ा सा हल्का सा जला हुआ टेस्ट है। तो मैंने उनकी तरफ देखा, उन्होंने आराम से पानी पी लिया, मेरे को थोड़ा अजीब सा लगा टेस्ट, मुझे लगा कि यार सर ने पी लिया तो मतलब ठीक है पानी, तो आई ऑल्सो एड दैट वाटर। फिर चाय आई, उसमें भी हल्का सा वो टेस्ट, क्योंकि चाय भी तो पानी उसमें वो डला है। फिर उन्होंने कहा कि चलो अब डिनर करते हैं, मतलब शाम का टाइम था तो जो है डिनर किया, उसमें दाल में भी वही टेस्ट हल्का सा। आई वॉज वेरी मतलब सरप्राइज, यार ये क्या चल रहा है। और मैं उनको नोटिस कर रहा हूं कि यार ये टेस्ट इतना अलग सा है, और ये ही वॉज वेरी ओके, मतलब ही वॉज हैविंग एवरीथिंग। कोई ऐसा नहीं कि उनको लग रहा हो कि टेस्ट खराब है, शायद वो अट्यून हो चुके हैं। मेरे लिए वो अभी नया था वो चीज। देन आई रियलाइज, देन आई लाइक इट वॉज लाइक वेरी फर्स्ट डे, ठीक है, आफ्टर कंप्लीटिंग द ट्रेनिंग, गोइंग टू द बॉर्डर्स। उसके बाद देन आई सॉ द होल थिंग, देन आई रियलाइज के व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट। और वो छोटे छोटे चीजें, वो रिसोर्सेज किस तरीके से हमारे पास पहुंचते हैं, वो पानी हो, बिजली हो, ठीक है, खाना हो, उसके पीछे क्या मेहनत लगी है, वो कभी हम बहुत बार ऐसा होता है कि हम उसको इग्नोर कर देते हैं। सो द फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड, ट्रस्ट मी, एवरीथिंग यू हैव, एट द एंड ऑफ द डे फील ग्रेटिट्यूड। क्योंकि वो बहुत सारी चीजें आपको लग रहा है ये तो नॉर्मल है, बट इट इज नॉट नॉर्मल। लॉट ऑफ पीपल आर वर्किंग हार्ड इनफ टू गिव यू दोज बेसिक्स। ठीक है, वो बेसिक्स आप तक पहुंच रहे हैं, बहुत लोगों की मेहनत है, तब जो है वो बेसिक्स आप इंजॉय कर पा रहे हैं और आपको बहुत नॉर्मल लग रहा है। तो ये थे मेरे कुछ एक्सपीरियंसेस फोर्सेस के, जिसको कहा जाता है कि इट्स नॉट अ जॉब, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। और जो आपको एक अलग तरीके का इंसान बना देते हैं, और वो आप कहीं पर भी रहते हैं, वो हमेशा वो चीजें आपको आपके डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करता है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।